तो हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आरपीएफ सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है, जिसके फॉर्म्स अप्रैल में स्टार्ट होने वाले हैं, आप सभी को पता है। ठीक है, उसके बारे में डिटेल जानकारी मैं आपको दूंगा। साथ के साथ मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे सब इंस्पेक्टर की परीक्षा और कांस्टेबल की परीक्षा पास की। दोनों एग्ज़ाम बिना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के मैंने पास किया। ठीक है, उसके बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। अभी मैं आपको जो बताऊंगा वो टोटल वैकेंसीज आरपीएफ ने जो निकाली है एसआई की और कांस्टेबल की। ठीक है, उसके बारे में मैं आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पर जो टोटल वैकेंसीज आई हैं रेलवे की तरफ से आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल की, वो है 4,460 वैकेंसीज। ठीक है, एग्ज़ाम का जो मोड रहेगा, मतलब एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे आपके 15 अप्रैल से, जो कि चलेंगे 14 मई तक। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, इसी मंथ में स्टार्ट होगा। सिलेक्शन का जो प्रोसीजर रहेगा उसका क्या रहेगा, पहला ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा आपका, उसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा। एसआई वाले पोस्ट के लिए अलग है फिजिकल टेस्ट और कांस्टेबल के लिए अलग है। ठीक है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लास्ट में होगा, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। ठीक है, अगर मैं सैलरी की बात करूं तो सैलरी जो है वो 21,700 से लेकर के 35,400 के बीच में है। ठीक है, वर्क लोकेशन आपका ऑल इंडिया में रहेगा, भारत में कहीं भी दिया जा सकता है। अगर मैं बात करूं इंडिविजुअल सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी की, तो 452 वैकेंसीज हैं और कांस्टेबल की वैकेंसी है वो 4,208 वैकेंसीज है। तो आप देख सकते हैं कितनी सारी वैकेंसीज रेलवे द्वारा निकाली गई हैं। आपको मैं बताऊंगा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस एसआई बनने का। ठीक है, इस वीडियो के एंड में, तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, उसी में आपका कांस्टेबल का भी कवर हो जाएगा। और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं आरपीएफ एसआई या तो कांस्टेबल की, तो आप कमेंट में यस लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको क्लासेस भी प्रोवाइड करूंगा। अब अगर बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो सब इंस्पेक्टर के लिए ग्रेजुएशन होना आपका ज़रूरी है। ठीक है, और कांस्टेबल के लिए आपको 10th पास होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ठीक है, अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट सब इंस्पेक्टर में मिनिमम एज होनी चाहिए आपकी 20, मैक्सिमम एज होनी चाहिए आपकी 28। ठीक है, कांस्टेबल के लिए मिनिमम 18 होना चाहिए आप। ठीक है, और मैक्सिमम आपकी एज 28 होनी चाहिए कांस्टेबल के लिए भी। ठीक है, अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। तो एग्ज़ाम पैटर्न में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। पेपर जो आपका होगा वो 90 मिनट्स का होगा, यानी कि 1.5 घंटे का होगा, 1 घंटे 30 मिनट का। क्वेश्चंस जो होंगे इसमें 120 क्वेश्चंस होंगे आपके। ठीक है, 50 क्वेश्चन में जीए रहेगा। जीए मतलब जनरल अवेयरनेस, जिसमें जीके, साइंस, कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, और करंट अफेयर्स। 35 नंबर का आपका मैथ रहेगा, जो अर्थमेटिक मैथ होती है सिर्फ वो रहेगी। और 35 क्वेश्चन होंगे आपके रीजनिंग के। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जीके का ही वेटेज आपका 35 क्वेश्चन का है, यही सॉरी 50 क्वेश्चन का है। इसी में आप अटैक करके आप पूरा एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। बाकी मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा आगे कैसे आपको एग्जाम क्लियर करना है। ठीक है, देखिए उसके बाद है क्वालिफाइंग मार्क्स। तो क्वालिफाइंग मार्क्स सब इंस्पेक्टर के लिए चाहिए 42 नंबर। ठीक है, जनरल और ओबीसी की बात कर रहा हूँ मैं, और एसटी एससी वालों को चाहिए 36 मार्क्स। ठीक है, क्लियर हो गया। वहीं कांस्टेबल की बात करें तो कांस्टेबल के लिए 42 है, जनरल ओबीसी के लिए और एसटी एससी के लिए 36 है। ठीक है, अब बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस जो आपका होगा, जीए मैंने आपको बताया जनरल अवेयरनेस, उसमें क्या आता है कंप्लीट जीके, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, करंट अफेयर्स और साइंस। साइंस में क्या क्या, साइंस में आपका रहेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, और कंप्यूटर अलग से रहेगा ही रहेगा। ठीक है, मैथ जो रहेगी, मैथ में आपका पूरा अर्थमेटिक मैथ जो होती है, जैसे कि एलसीएम, एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, टाइम एंड वर्क, ये सारी चीज़ें। ठीक है, और रीजनिंग में आपका होगा वर्बल रीजनिंग, जैसे कि जो वर्बल रीजनिंग में आते हैं, जैसे कि एनोलॉगी हो गया, ये सारी चीज़ें। और नॉन वर्बल रीजनिंग में आपका जो फिगर वाले क्वेश्चन हैं वो आते हैं। ठीक है, तो इसमें रीजनिंग में वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग दोनों होगी। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो ये था आपका सिलेबस। अब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा, क्योंकि मैंने एसआई और सब इंस्पेक्टर दोनों का एग्ज़ाम क्लियर किया है। ठीक है, देखिए मैं रेलवे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ कि मैंने स्टेट गवर्नमेंट में एसआई का क्लियर किया है और मैं करंटली एसआई पे वर्किंग हूँ। लेकिन बात तो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट की हो रही है, चाहे वो एसआई का हो, चाहे वो सीआईएसएफ का हो, चाहे वो बीएसएफ का हो,
एग्ज़ाम का जो लेवल रहता है सब इंस्पेक्टर का वो सेम रहता है, ठीक है। तो आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। पहले मैंने कांस्टेबल पे वर्क किया था 2 ईयर, उसके बाद मेरा एसआई की पोस्ट पे सिलेक्शन हो गया। तो मैं करंटली 3 साल से एसआई की पोस्ट पे वर्किंग हूँ, ठीक है। अब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि कैसे मैंने क्लियर किया बिना किसी कोचिंग के। तो देखिए, 5 मैंने एक सोर्सेज फॉलो किए, मतलब कि 5 मेरे जो मेन टारगेट थे वो थे, क्या थे। पहला तो मैंने कहीं से भी किसी भी ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग कुछ नहीं ली। ये मैं एकदम जेन्युइन आंसर दे रहा हूँ अपना, ठीक है। कोई कोचिंग नहीं ली मैंने, सेल्फ स्टडी की, बुक्स लिए, नोट्स बनाए, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट के मेरे अभी तक मेरे पास प्रॉपर नोट्स हैं। अगर आपको आरपीएफ एसआई के लिए या कांस्टेबल के लिए एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो जो मेरे नोट्स हैं वही मैं आपको प्रोवाइड करूँगा तैयारी करवाने के समय में, ठीक है। अगर आपको तैयारी करना है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं यस, और आपको नीचे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा आप, और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी तीसरा पॉइंट है कि कीप अवे फ्रॉम ऑल मैराथन क्लासेस ऑन यूट्यूब। मतलब कहने का मेरा, कई कई आप देखते हैं कि 12-12 घंटे की यूट्यूब क्लासेस हो रही हैं और वहाँ से आना जाना कुछ भी नहीं है, ज़ीरो आता है। मतलब कि 400-400 रुपये में, 500-500 रुपये में आपको बैच प्रोवाइड किया जाएगा, सिंहासन बैच, ऐसा बैच वैसा बैच। एग्ज़ाम जब लड़के दे के आते हैं तो ज़ीरो नंबर का एक क्वेश्चन नहीं फंसता उस पूरे बैच से। अब आप सोच लीजिए कि आप 3-4 महीने की तैयारी किए, एक बैच से अपना 3-4 महीने का आपने टाइम दिया और वहाँ से आना क्या है, ज़ीरो, ठीक है। बैच 400 रुपये का रहता है तो लड़के सोचते हैं कि 400 रुपये का ही तो है, क्या हो गया, कुछ तो जाना है नहीं। यही तो गलत हो जाता है, वहाँ आपका 2-3 साल, 2-3 महीने वेस्ट हुआ, उसके बाद वैकेंसी आती है 4 साल में एक बार, अब वो वैकेंसी भी आपकी मिस हो गई। तो अब क्योंकि इलेक्शन है तो इलेक्शन के टाइम पे वैकेंसी आई है, तो अब ये लगा लीजिए आप कि जो नेक्स्ट वैकेंसी होगी वो आरपीएफ में तो नेक्स्ट इलेक्शन में ही आएगी, ये मैं गारंटी से कह रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ऐसी यूट्यूब क्लासेस से बिल्कुल दूर रहना है जो एकदम इररिलेवेंट है, ठीक है, जिनका दूर दूर तक एग्जाम के ओरिएंटेड क्वेश्चन से कोई भी नाता नहीं है। चौथा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि रिवाइज पीवाईक्यू क्वेश्चंस, मतलब कि मैंने जितने लगभग 10 साल के प्रीवियस क्वेश्चन मैंने रिवाइज किए थे, बार बार रिवाइज करता था, बार बार उसको प्रॉपर नोट्स बना करके, ठीक है। और खुद कोई टेस्ट भी मैंने नहीं दिया, मैं जेन्युइन आंसर बता रहा हूँ, मैंने कोई टेस्ट भी नहीं दिया, मैं सिर्फ बुक के क्वेश्चंस को ही सॉल्व करता था, ठीक है। और फोकस ऑन वन स्टडी सोर्स, कहने का मतलब, वन स्टडी सोर्स कहने का मतलब क्या है कि मतलब आपको सिर्फ एक ही जगह से तैयारी करनी है, 10 जगह आपको हाथ पैर नहीं मारना, ठीक है। तो ये थी मेरी जेन्युइन पूरा एकदम जर्नी। अगर आपको इसके लिए तैयारी करनी है तो आप कमेंट में यस लिख सकते हैं, ठीक है। लिंक आपको टेलीग्राम का और व्हाट्सएप चैनल का मिल जाएगा, वो आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको आगे पूरी जानकारी दी जा सके इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, ठीक है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।